नमस्कार दोस्तों, आज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आपका अपना चैनल ज्ञान जूम में। दोस्तों, यदि आप अपने नाम पर या फिर अपने बच्चे के नाम पर आरडी कराने का सोच रहे हैं, आरडी कराने का मन बना रहे हैं, तो फिर यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि कौन सा बैंक वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा ब्याज देती है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आरडी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए मिलता है पैसा जमा करने के लिए। तो आप यहाँ पे आरडी से अपने नाम पर या फिर अपने बच्चे के नाम पर पैसा जमा कर सकते हैं। इस स्कीम में आप यदि कुछ पैसे जमा करते हैं महीने महीने, तो फिर आपको अच्छा खासा पैसा यहाँ पे जमा हो जाता है। आरडी में सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें आपको एक निश्चित रिटर्न तो मिलता ही है, इसके अलावा आपका पैसा भी सुरक्षित रहता है। तो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि इस समय में कौन सा बैंक आरडी पर कितना ब्याज दे रहा है। सबसे पहले हम समझें आरडी है क्या। तो आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। आप आरडी किसी भी बैंक में करा सकते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस में भी आप करा सकते हैं। आरडी करने पर आप हर एक महीने अपने नाम पर या फिर बच्चे के नाम पर पैसा जमा कर सकते हैं। कुछ पैसा जितना चाहते हैं उतना जमा कर सकते हैं और इसका जो मैच्योरिटी होता है वह खास करके 6 महीना से लेकर के 10 साल के बीच में रहता है। और आरडी करने पर सबसे अच्छी बात यह होती है कि आपको एक निश्चित रिटर्न तो मिलता ही है, इसके अलावा आपका पैसा भी सुरक्षित रहता है। दोस्तों, यहाँ पर यदि आप इंडसइंड बैंक में 1 साल के लिए आरडी कराते हैं तो फिर आपको 8% का ब्याज दर मिलने वाला है। इसी तरीक़ा से यदि आप 3 साल के लिए आरडी कराते हैं तो फिर आपको 7.50% का ब्याज दर मिलने वाला है। यदि आप 5 साल के लिए इंडसइंड बैंक में आरडी कराते हैं तो फिर आपको 7.25% का ब्याज दर मिलने वाला है। यदि आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 1 साल के लिए आरडी कराते हैं यहाँ पर, तो फिर आपको 7% का ब्याज दर मिलने वाला है। यदि आप 3 साल के लिए आरडी कराते हैं तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आपको 6.20% का ब्याज मिलने वाला है। यदि आप 5 साल के लिए आरडी कराते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, तो आपको जितना भी पैसा जमा करते हैं उस पर आपको 6.20% का ब्याज दर दिया जाएगा। यानी कि 3 साल और 5 साल में दोनों में आपको सेम 6.20% का आपको ब्याज मिलने वाला है। यदि आप बंधन बैंक में 1 साल के लिए आरडी कराते हैं तो फिर आपको 6.75% का ब्याज दर मिलेगा। यदि आप 3 साल के लिए आरडी कराते हैं बंधन बैंक में तो 6.75% का आपको ब्याज मिलेगा। यदि आप 5 साल के लिए आरडी कराते हैं तो फिर आपको 6.50% का ब्याज मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं बंधन बैंक में 1 साल और 3 साल पर दोनों पर आपको 6.75% का ब्याज ही मिलता है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करें बैंक ऑफ इंडिया की, तो बैंक ऑफ इंडिया में यदि आप 1 साल के लिए आरडी कराते हैं तो फिर आपको 6.65% का ब्याज दर मिलेगा। यदि आप 3 साल के लिए आरडी कराते हैं तो आपको 6.50% का ब्याज दर मिलने वाला है, जितना भी आप पैसा जमा करेंगे। यदि आप 5 साल के लिए आरडी कराते हैं बैंक ऑफ इंडिया में तो फिर आपको 6.50% का ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 साल में आप कराएं या फिर 5 साल के लिए कराएं बैंक ऑफ इंडिया में, दोनों में ब्याज की दर जो होगी वो दोनों सेम होगी। इसके बाद यस बैंक में यदि आप 1 साल के लिए आरडी कराते हैं तो 6.50% का ब्याज दर मिलेगा। यदि आप 3 साल के लिए कराते हैं तो फिर 6.75% का ब्याज मिलेगा। यदि आप 5 साल के लिए यस बैंक में आरडी कराते हैं तो जितना भी पैसा आप आरडी कराएंगे वो आपको 6.75% का ब्याज आपको मिलने वाला है। यदि आप पोस्ट ऑफिस में आरडी कराते हैं, चूँकि पोस्ट ऑफिस बहुत फेमस है, आप लोगों को पता होगा आरडी और एफडी के लिए, तो उसमें आपको 1 साल के आरडी पर आपको ब्याज मिलने वाला है 5.80% का और 3 साल के आरडी पर आपको 5.80 का और 5 साल के एफडी पर 5 साल के आरडी पर आपको 5.80% का मिलने वाला है। यानी कि पोस्ट ऑफिस में आप 1 साल या फिर 3 साल या फिर 5 साल के लिए आरडी कराते हैं जितना भी पैसा पर, तो आपको सेम मिलता है, इसमें कोई ब्याज में परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक की, तो यदि आप आईसीआईसीआई बैंक में 1 साल के आरडी कराते हैं तो फिर आपको 5.80% का
ब्याज दर मिलता है 1 साल के आरडी पर। यदि आप 3 साल के लिए आईसीआईसीआई बैंक में आरडी कराते हैं तो फिर आपको 6% का ब्याज यहाँ पर मिलेगा। यदि आप 5 साल के लिए आरडी कराते हैं आईसीआईसीआई बैंक में तो अभी के दर से आपको 6.0% का ब्याज दर मिलने वाला है। यदि आप एसबीआई में आरडी कराते हैं 1 साल के लिए तो एसबीआई में भी काफ़ी सारे लोग आरडी कराते हैं, फिर एफडी कराते हैं। तो यदि आप एसबीआई में 1 साल के लिए आरडी कराते हैं यहाँ पर तो फिर आपको 5.50% का ब्याज दर मिलने वाला है। यदि आप 3 साल के लिए एसबीआई में आरडी कराते हैं तो 5.70% का ब्याज मिलेगा। यदि आप 5 साल के लिए आरडी कराते हैं एसबीआई में तो फिर आपको 5.70% का ब्याज मिलेगा। यानी कि एसबीआई में 3 साल के आरडी पर या फिर 5 साल के आरडी पर ब्याज की दर जो होगी वह दोनों सेम होगी। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर पीएनबी की, तो पीएनबी में यदि आप 1 साल के आरडी कराते हैं तो 5.20% का आपको ब्याज दर मिलने वाला है और 3 साल के आरडी पर 5.30% का आपको ब्याज दर मिलने वाला है। यानी कि पीएनबी में 3 साल या फिर 5 साल के यदि आप आरडी करते हैं जितना भी पैसा का, तो उस पर आपको सेम ब्याज मिलने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों हम यहाँ पर तुलना करें कि आप कौन सा बैंक में आरडी कराते हैं तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट अभी के समय में आपको मिलने वाला है, तो वह यहाँ पर आपको बता दें वह है आपको इंडसइंड बैंक, क्योंकि इसमें आपको 1 साल के आरडी पर 8% का ब्याज मिलता है और 3 साल पर आपको 7.50% का ब्याज मिलता है और 5 साल के आरडी पर आपको 7.25% का ब्याज मिलता है। तो बाकी जितने भी बैंक हैं उसमें आपको इतना ब्याज नहीं मिलेगा जितना कि इंडसइंड बैंक में मिल रहा है। तो आप यहाँ पर इंडसइंड बैंक में आप आरडी करा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको ब्याज देखने को मिलने वाला है। अब हम यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि यदि आप आरडी कराते हैं और आरडी पर यदि आपका 40,000 रुपये से अधिक का ब्याज मिलता है तो फिर आपको यहाँ पर टैक्स देना होता है। सीनियर सिटीजन के मामले में यह 50,000 रुपये है। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं और आपको ब्याज 50,000 रुपये से अधिक है तो फिर आपको यहाँ पर टैक्स देना होगा। अगर आपकी आरडी से सालाना ब्याज आय 40,000 रुपये से अधिक है लेकिन कुल सालाना आय ब्याज आय मिला करके उस सीमा तक नहीं है जहाँ पर टैक्स लगे हैं तो फिर बैंक टीडीएस नहीं काटा जाता है। इसके लिए सीनियर सिटीजन को बैंक में फॉर्म 15H और अन्य लोगों के लिए 15G जमा करना होता है। इसमें आप यह बताते हैं कि आपकी यह आय टैक्स सीमा से बाहर है। जो इस फॉर्म को भरता है उसे टैक्स की सीमा से बाहर रखा जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर आरडी से संबंधित जानकारी दे दी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा।